साथियों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मित्रों, एक सूचना है, छात्राओं को मिलेगी स्कूटी। जितनी भी छात्राएं हैं सबको स्कूटी मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अब इसमें क्या बदलाव किया गया है, कैसे मिलेगी ये स्कूटी और किसको मिलेगी, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग लेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो पूरा कंप्लीट देखना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि समझ में नहीं आ पाता है कि यार फॉर्म किसको भरना है किसको नहीं भरना। फॉर्म सबको भरना है, जितने भी छात्राएं हैं सबको फॉर्म भरना है, और ये छात्राओं के लिए बहुत जबरदस्त योजना है। इस योजना का पूरा पूरा लाभ हर छात्रा को उठाना चाहिए। स्कूटी मिलेगी यार, कितनी बढ़िया बात है, बताओ इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो योजना में बड़ा बदलाव हुआ है, और इस योजना में गवर्नमेंट के द्वारा एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं बहुत जल्दी से। मित्रों, किसे मिलेगी और किसे नहीं मिलेगी ये भी हम लोग जानकारी यहां पर लेंगे। ठीक है, इसकी पात्रता क्या है, इसमें क्या योग्यता होती है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसे नहीं मिलेगी यानी कि अपात्रता की शर्तें यहां पर कौन सी है, आवेदन प्रक्रिया क्या है, इन सभी जरूरी बातों पर हम लोग ध्यान देने वाले हैं। सभी संपूर्ण जानकारी की ओर हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखिए क्या है ये योजना। स्कूटी कैश योजना। भैया, जो स्कूटी पहले मिल रही थी, अब ये योजना बदल गई है। क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। स्कूटी के टेंडर यानी कि खरीद भंडारण और बांटने का काम अब खत्म हो गया है। 350 करोड़ की है योजना। कितने करोड़ की योजना है? 350 करोड़ की योजना है। उच्च शिक्षा विभाग ने कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब हर छात्रा को स्कूटी के बजाय सीधे खाते में 70,000 रुपए दिए जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं, आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। अब आपके अकाउंट में स्कूटी के लिए जो है अमाउंट सीधे अकाउंट में आपका डाला जाएगा। जो भी इस योजना में भागीदारी लेते हैं और जो भी सिलेक्ट होते हैं, जो भी कट ऑफ के इसमें आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए 70,000 रुपए दिए जाएंगे। आगे और सुनिए, ये 70,000 रुपए मिलने में भी कितने अड़चने हैं, कितनी सारी रोड़े हैं, उनको भी समझने की कोशिश कीजिए। इससे विभाग को टेंडर, खरीद, भंडारण और वितरण जैसी लंबी प्रक्रिया से तो राहत मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि इस राशि का उपयोग स्कूटी खरीदने के लिए होगा या नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अरे जिसको 70,000 रुपए मिल गए, जरूरी है कि वो स्कूटी खरीदे से, वो लड़की स्कूटी खरीदे से? जरूरी है क्या? नहीं है ना। तो ये सबसे बड़ा सवाल है भाई। ठीक है, क्योंकि पैसा ट्रांसफर करने के बाद विभाग ने इसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं की है। नए फैसले में सबसे बड़े फैसले 2024-25 की 26,000 छात्राओं को राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसके बाद 2025-26 सत्र की 25,000 से ज्यादा छात्राएं लाभान्वित होगी। इनके खाते में करीब 350 रुपए डाले जाएंगे। भैया, ये तो मामला मेरे समझ के बाहर हो गया, क्योंकि यहां पर अब जो है जरूरी नहीं है कि उस स्कूटी के लिए जो है पैसे जो आएंगे वो स्कूटी के लिए ही उपयोग में हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब छात्राओं के खाते में आएंगे 70,000। स्कूटी खरीदने की कोई अनिवार्यता यहाँ पर नहीं है। पिछली सरकार का ई वाउचर का प्लान था, ये स्कूटी खरीदने पर ही उपयोग होता है। पिछली सरकार के समय भी कॉलेज आयुक्तालय ने स्कूटी योजना में बदलाव का प्रस्ताव बनाया था। इसमें छात्राओं को स्कूटी की बजाय डीबीटी ई वाउचर देने का प्लान था। ये सीधे छात्राओं को दिए जाने थे। वे किसी भी कंपनी की स्कूटी खरीद सकते थे, बिना स्कूटी खरीदे इसका उपयोग नहीं किया जा सकता था। हालांकि प्लान लागू नहीं हुआ। प्लान तो बहुत अच्छा था, क्योंकि एक बात बताओ, जब आपने वाउचर दे दिया और उस पर लिखा हुआ है स्कूटी, अब कोई भी कंपनी की स्कूटी खरीदो और आप उसको वहां पर लेके जाओ और आपके पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ये अच्छी बात थी। 3 साल तक नहीं बढ़ती थी स्कूटी। स्कूटी योजना में विभाग एक सत्र की स्कूटी बांटने में 3 साल लगा देता था। विभाग जिलों में नोडल कॉलेज बनाकर स्कूटी भेजता था, वहां सालों तक पड़ी पड़ी खराब हो जाती है। 2023-24 में 1,000 प्लस स्कूटी अब तक नहीं बटी है। टेंडर से वितरण तक समय लगता था, ऐसा मानना है हमारे बेरवा साहब का। छात्राओं की सुविधा के लिए नवाचार किया गया है। स्कूटी खरीदने के लिए टेंडर प्रक्रिया से लेकर वितरण तक काफी समय लगता था। अब इससे पारदर्शिता भी आएगी, राशि सीधे छात्राओं के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। अरे काहे की पारदर्शिता भाई, जब सीधे ट्रांसफर कर दोगे तो जरूरी है कि वो स्कूटी खरीदे सही।
कोई स्कूटी नहीं खरीदने वाला। मुझे लग रहा है यहाँ पर दो चार के अलावा कोई स्कूटी खरीद ले तो मुझे तो लग नहीं रहा कि दो चार के अलावा कोई स्कूटी खरीदेगा भैया। अब देखो, एक थोड़ी सी सूचना और है। स्कूटी योजना में बड़ा बदलाव हो गया है, बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब लाभार्थी के खाते में सीधे आएगी राशि। कालीबाई भील और देवनारायण योजना दोनों के तहत स्कूटी बांटी जाती थी, डीबीटी से मिलेगा पैसा। अब ये करना होगा पात्र छात्राओं को। क्या करना होगा? जितने भी पात्र छात्राएं हैं उन्हें क्या करना होगा, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना और देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना 24-25 में बड़ा बदलाव किया गया है। अब चयनित छात्राओं को भौतिक रूप से स्कूटी देने के बजाय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के जरिए राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। स्कूटियों की आपूर्ति में देरी, पंजीकरण की लंबी प्रक्रिया और भंडारण जैसी व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वित्त विभाग ने भी इस नई प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार द्वारा 26 मई 2025 को जारी स्थायी वरीयता सूची में चयनित 25,977 छात्राओं को पात्रता की जांच नियमानुसार की जा रही है। आगे देखिए, ये करना होगा पात्र छात्राओं को। सबसे मेन मुद्दा ये है। अब जो भी इसमें पात्र निकलेगी छात्राएं, उन्हें क्या करना होगा? जिला नोडल अधिकारी राजकीय कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मंजू श्री गुप्ता के अनुसार चयनित छात्राओं को अपने ऑनलाइन आवेदन में अकाउंट होल्डर का नाम, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड और मोबाइल नंबर के साथ बैंक पासबुक और कैंसिल चेक की स्पष्ट कॉपी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी। ये बात ध्यान दीजिए भाई। जितनी भी छात्राएं पात्र है यहाँ पर 25,000, कितनी 25,977 जो छात्राएं हैं उनको, ये तो अभी भैया 24-25 की योजना वाली बात है। उन सभी छात्राओं को क्या क्या करना होगा? उन सभी छात्राओं को ऑनलाइन आवेदन में अपना अकाउंट नंबर होल्डर का नाम, बैंक की पासबुक, बैंक में जो नाम है, खाता संख्या है, आईएफएससी कोड, मोबाइल नंबर के साथ बैंक पासबुक और एक चेक कैंसिल अपलोड करना होगा। ठीक है। खाता छात्रा के स्वयं के नाम पर होना बहुत जरूरी है, यह भी बहुत अच्छी बात है। अन्यथा राशि ट्रांसफर नहीं होगी। 3 दिन में पूरी करें प्रक्रिया। जिन छात्राओं को वर्ष 23-24 में स्कूटी मिल चुकी है उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आयुक्तालय के निर्देशानुसार यह प्रक्रिया आगामी 3 कार्य दिवसों में अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। छात्राएं अपने दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्रता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी या सहायता के लिए संबंधित महाविद्यालय की स्कूटी वितरण अनुभाग से संपर्क किया जा सकता है। भाई याद रखना, जितनी भी छात्राएं हैं 3 डेज के अंदर अंदर इस काम को कर देना, नहीं तो फिर आपको स्कूटी नहीं मिलेगी, ऐसा मानना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो अपने कॉलेज के अनुभाग विभाग में जाकर के, स्कूटी वितरण विभाग में जाकर के संपर्क करें। बहुत अच्छी योजनाएं हैं, लेकिन ये अभी केवल 24-25 के ही स्टूडेंट को मिल रही है। जो 24-25 में जो भी छात्राएं पढ़ती है उन्हें ये स्कूटी मिल रही है। ठीक है। तो कैसी योजना है? योजना बहुत बढ़िया है, कोई कमी नहीं है योजना के अंदर। लेकिन अब स्कूटी नहीं, पैसे मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली किसी सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।